नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली, और आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द के हवाले से। वजूल मुफासिल जिसको कहा जाता है, आर्थराइटिस भी कहा जाता है, बड़े जोड़ों का दर्द ख़ास तौर पर आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बूढ़े अफराद, बल्कि आजकल तो बूढ़े अफराद को छोड़ें, आप जो जवान हजरात हैं वो भी इस मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं। ख़वातीन जो है 30-35 साल की उम्र में जो है वो जोड़ों के दर्द की वजह से परेशान नज़र आती हैं। तो आज हम बड़े जोड़ों के दर्द के हवाले से बात करेंगे। इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इब्तिदाई अलामात क्या हो सकती हैं, अगर इब्तिदाई अलामात कुछ नज़र आए तो उनको किस तरह से काबू पाया जा सकता है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जोड़ों का, जो बड़े जोड़ों का दर्द ख़ास तौर पर जिनको कहा जाता है वजूल मुफासिल, ये क्या होता है। ये जिस्म के बड़े जोड़ों में पाया जाता है, छोटे जोड़ों के बजाय। यानी छोटे जोड़ होते हैं ये आपके उंगलियों के जोड़, ये जोड़ छोटे जोड़ कहलाते हैं, और बड़े जोड़ आपके आपके घुटने के जोड़, आपके कोहनी के, आपके कंधों के जोड़ जो होते हैं ये बड़े जोड़ कहलाते हैं। इनके दर्द को वजूल मुफासिल यानी जोड़ों, बड़े जोड़ों का दर्द कहा जाता है। इसकी वजूहात में आम तौर पर कैल्शियम की कमी, विटामिन D3 की कमी, हड्डियों के दरमियान गैप का कम हो जाना बवजह लुआब की कमी, क्योंकि हमारी हड्डियों के दरमियान में कुछ मखसूस, अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि कुछ मखसूस लुआब जो होता है वो इनको लुब्रिकेट करता है और इनको आपस में रगड़ लगने से बचाता है, ताकि जब ये हड्डियाँ मूव कर रही हों तो आपस में रगड़ की वजह से ख़राब ना हो। लेकिन जब ये लुआब कम हो जाता है तो हड्डियों के दरमियान का जो गैप होता है वो कम हो जाता है, और ये गैप कम होने की वजह से हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, और इन हड्डियों के ऊपर जहाँ से ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं, इनके ऊपर एक बारीक सी लेयर होती है, हिफाजती लेयर जिसको कहा जाता है। अब जब आपस में हड्डियां रगड़ खाती हैं तो ये लेयर जो होती है ये मुतासर होती है, और इस लेयर के साथ साथ खून की बारीक बारीक शरियानें मौजूद होती हैं जो कि हड्डियों को तवानाई और ग़िज़ाइयत फराहम कर रही होती हैं, और यही हड्डियों को मूव करने के लिए इन्हीं के साथ जो लिंक होता है वो आसाब को लिंक किया गया है, ताकि वो मूवमेंट के वक्त में ये आसाब जो है ये अपनी हरकत का काम अंजाम दे सकें। जब इनके दरमियान में गैप कम होने की वजह से रगड़ आती है तो यही जो नर्व्स होते हैं जो कि सिग्नल ले जा रहे होते हैं, यही दर्द के सिग्नल लेके जाते हैं, क्योंकि आपस में रगड़ खाने की वजह से इनमें खराश पैदा हो जाती है, ज़ख़म मामूली से हो जाते हैं, और ये ज़ख़म जो होते हैं वो दर्द का बाइस बनते हैं। अब हमारा निज़ाम जो है अल्लाह ने कुछ इस तरीके का बनाया है कि जहाँ पर भी हमें कोई ज़ख़म लगता है उस जगह की मूवमेंट को रोकने के लिए, उस जगह को कम से कम हरकत देने के लिए, उस मकाम पे हमारी बॉडी जो है एक सॉइल की कैफियत पैदा करती है, वर्म की कैफियत पैदा कर देती है कुदरती तौर पर, ताकि वो हिस्सा ज़्यादा मूव ना करे, और इस मूवमेंट की वजह से जो नुकसान इस जिस्म को हो सकता है वो उससे कवर हो सके। तो हमारे बड़े जोड़ों में अगर इस कैफियत की वजह से दर्द पैदा होता है तो फिर इसका एक अल्टरनेट और क्या होता है कि जोड़ों में साथ साथ में वर्म की कैफियत भी पैदा हो जाती है, और मूवमेंट में, चलने फिरने में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये तो इसकी कुछ अलामात होती हैं, इब्तदाई अलामात, जो कि मरीज़ों में आमतौर पर पाई जाती हैं, और ख़ास तौर पर बूढ़े अफराद में ये ज़्यादा शिद्दत से देखी जाती हैं। इसके साथ साथ ही चलने फिरने में, बाद मरीज़ों को उठने और बैठने में, बाद मरीज़ों को जो है वो अतहियात में बैठने में प्रॉब्लम आ जाती है, बाद मरीज़ जो है वो सजदा नहीं कर पाते, रुकू नहीं कर पाते, बड़े मसाइल मतलब पेचीदा हो जाते हैं। तो ये सारे मसाइल जो है, इन सब से बचने के लिए कुछ एहतियातें ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, क्योंकि जब हम किसी मर्ज़ की कॉज यानी वजह को समझ पाते हैं तो हम उससे बचने में भी काफ़ी हद तक कामयाब होते हैं। बड़े जोड़ों के दर्द की जो बुनियादी वजूहात होती हैं वो होती हैं बिस्यारखोरी, यानी वक्त बेवक्त खाना, बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना, और वक्त बेवक्त खाना, दो बातें। तीसरी इसकी एक वजह ये होती है कि जल्दी जल्दी खाना, यानी जिस तरह से चबा कर खाना चाहिए उस तरह से चबा कर ना खाया जाए। बहुत ज़्यादा मुरगम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, तेज़ मिर्च मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये इसकी आमतौर पर बुनियादी वजूहात पाई जाती हैं।
اس کے علاوہ ذہنی پریشانیاں، ڈپریشن، ٹینشن، یہ بھی اس کی وجوہات میں شامل ہوتی ہیں، اور عمر کا بڑھ جانا اور وائٹامن D3 اور کیلشیم کا کم ہو جانا یہ بھی عام طور پر اس کی وجوہات میں شامل ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اس کے علاج کے لیے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے مطابق جو نسخہ ترتیب دیا ہے ہم نے، آئیے ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ سملو چھال 35 گرام، اسگن ناگوری 35 گرام، حب الارشاد 20 گرام، مصبر جس کو ایلوا بھی کہا جاتا ہے 10 گرام، سرنجان شیریں 15 گرام۔ ان تمام چیزوں کو باریک پیس لیجئے، اور باریک پیسنے کے بعد آدھا چمچہ دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ جو مریض جو ہے، کیونکہ اس کا ذائقہ کڑوا ہوگا، اگر مریض جو ہے اس کو اس طرح سے استعمال نہ کرنا چاہیں، پیس کے پاؤڈر کی صورت میں استعمال نہ کرنا چاہیں، تو وہ اس کو پھر ٹیبلٹ بنا کر یا کیپسول میں فل کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس نسخے کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ یہ کہ ایک تو بڑے جوڑوں کا درد کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ کر کے اس کے درمیان میں جو سویلنگ ہوتی ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور مریض پھر سے اپنے عام جو روٹینز ہوتے ہیں ان کو فالو کر سکتا ہے، ان کو جاری رکھ سکتا ہے۔ اور اگر اس نسخے کی کچھ اجزاء آپ کو نہ ملیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اجزاء نہیں مل پاتے، یا ملتے تو ہیں لیکن وہ صحیح چیز نہیں مل پاتی، تو اگر اس قسم کے کچھ مسائل آپ کو ہوں تو جو نمبرز دیے گئے ہیں ان نمبرز پر رابطہ کر کے آپ ہوم ڈلیوری بھی منگوا سکتے ہیں۔ اور اگر اپنے کسی مرض کے حوالے سے آپ ہم سے مشورہ کرنا چاہیں، یا کسی بھی کوئی آپ کے پاس رپورٹس ہوں، آپ اس رپورٹس کے حوالے سے کچھ مشورہ کرنا چاہیں، تو ان نمبرز پہ آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے اپنے مرض کے حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حکیم سید عاصم علی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔